एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट द राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेड्थ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स. Find the area of the crossroads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give the answers in hectares. क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझो. क्वेश्चन में पहले तो दो क्रॉस रोड के बारे में बताया गया. क्रॉस रोड क्या होता है, आप कोई भी चौक या चौरस्ता देखे होगे तो जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ रोड जा रहा होता है. ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, उसको बोला जाता है क्रॉस रोड. अब वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ 700 मीटर है और ब्रेड्थ 300 मीटर है. इस रेक्टेंगुलर पार्क के बीच में दो रोड आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और उन दोनों रोड का जो विड्थ है वो 10 मीटर का है. और ये जो दोनों रोड आपस में जब क्रॉस होते हैं तो सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं. और ये आप देखोगे अगर उस रोड का जो हॉरिजॉन्टल पाथ होता है, हॉरिजॉन्टल जो रोड है वो नीचे लेंथ से पैरेलल होता है और जो वर्टिकल रोड होगा वो ब्रेड्थ से पैरेलल होगा. ये कैसे होगा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि हमको फाइंड आउट करना है कि उस पार्क का एरिया कितना होगा हेक्टेयर में. उसके अलावा वो जो रोड है, जो रोड आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस रोड का कितना एरिया है, यानी कि उस पार्क में उस रोड ने, क्रॉस रोड ने कितना एरिया घेर रखा है. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड में. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है. तो सपोज ये हो गया एक रेक्टेंगुलर पार्क. ठीक, इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिया हुआ है. लेंथ इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका लेंथ है 700 मीटर का और ब्रेड्थ इसका दिया हुआ है 300 मीटर, यानी कि ये 700 मीटर होगा और ये 300 मीटर होगा. अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. अगर ये 300 मीटर है तो ये भी 300 मीटर का हो गया और ये 700 है तो ये भी 700 मीटर का हो गया. इस पार्क के बीचों बीच एक क्रॉस रोड है. अब क्रॉस रोड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके का एक रोड है. ठीक, और उसी तरीके से यहाँ तक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये हो गया क्रॉस रोड. ठीक है, ये इस तरीके से आपस में यहाँ पर एक दूसरे को इस सेंटर पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं. क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि क्रॉस इस तरीके से कर रहे हैं कि ये लोग सब तरफ से 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ से ऐसा ऐसा ये सब 90 डिग्री का मेजरमेंट है. यानी कि क्रॉस रोड तो किसी तरीके से भी क्रॉस हो सकता है कि ऐसे और ऐसे क्रॉस हो सकता है कि यहाँ से और यहाँ से क्रॉस हो. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि ये जो क्रॉस रोड्स हैं ये राइट एंगल बना रहे हैं. ठीक है, आप देखो ये मेजरमेंट 90 डिग्री का होगा. और एक चीज़ और बता दिया है कि ये रोड्स जो है अपने साइड्स के पैरेलल है, यानी कि ये रोड इस साइड के पैरेलल होगा और ये रोड इस साइड के पैरेलल होगा. ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है. इस वजह से हम बता सकते हैं कि इस तरीके का क्रॉस रोड बनेगा. अब एक काम करते हैं, इन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जितने हैं उनको नाम दे देते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि कॉर्नर्स जो भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं. सपोज इस पार्क का नाम है ABCD. हमारे लिए तो ये रेक्टेंगल है इसलिए इसको नाम दे दिए ABCD. इसको दे देते हैं EFGH और ये हो जाएगा सपोज ये I, ये वाला पॉइंट J, ये वाला पॉइंट K, ये वाला पॉइंट L. अब सेंटर में भी देखो यहाँ पर भी 4 पॉइंट है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं. सपोज इसका नाम हो गया P, इस पॉइंट का नाम हो गया Q, इस पॉइंट का नाम R और इस पॉइंट का नाम S. ठीक, अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में एक तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है हमारे पास, दूसरा आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका नाम IJKL है. ठीक है, IJKL. अब एक के इधर और L इधर कर देता हूँ. ये
आई जे के एल हो गया। एक और रेक्टेंगल है, इसका नाम है ई एफ जी एच, ठीक। और एक यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये जो पोर्शन है ये स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। ये स्क्वायर है पी क्यू आर एस, ठीक है। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये जो रोड है ये 10 मीटर का है और ये रोड भी 10 मीटर का है, क्वेश्चन में दे दिया है। इसका जो विड्थ है वो 10 मीटर का है। तो आप इस पॉइंट को देखो तो ये भी 10 मीटर का होगा, ये भी 10 मीटर का होगा, ठीक है। तो अगर दोनों 10 मीटर के, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में हमको पहले फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी, ये जो पार्क है हमारा, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया फाइंड आउट करने के बाद में उसको हमको क्या बोलते हैं, आपको इसमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। दूसरा ये चीज़ पूछा है कि ये जो क्रॉस रोड्स हैं, इस क्रॉस रोड्स का एरिया कितना है। तो ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है, ठीक है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और पूछा है कि जो एरिया है इस गार्डन का, इस क्रॉस रोड को छोड़ के इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। अब एक एक करके संभालते हैं। पहले एक काम करते हैं, जो बड़ा वाला हमारा पोर्शन है, यानी कि एरिया है, जो पार्क का एरिया है, क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, ठीक है। अब अगर हमको फाइंड आउट करना है कि इस रोड का एरिया कितना है, तो एक एक रेक्टेंगल का हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ये एक रोड है, ये एक रोड है, लेकिन आप देखोगे इन दोनों के बीच में ये जो पी क्यू आर एस है, ये 2 बार आ रहा है। आई जे के एल में भी पी क्यू आर एस है और ई एफ जी एच इसमें भी पी क्यू आर एस है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद एक बार पी क्यू आर एस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एक एक करके निकालते हैं। एरिया ऑफ, पहले फाइंड आउट करते हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी एच लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। अच्छा, इसका लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेते हैं पहले। ये एरिया ऑफ पार्क था, इसका लेंथ लिख लेते हैं। आप देखो ई एफ जी एच, ये ई एफ जी एच है, इसको आप चाहो तो यहाँ क्वेश्चन के बाजू में ड्रॉ कर सकते हो। ये है ई एफ जी एच। अब इसका विड्थ तो हमको पता है, क्वेश्चन में बता दिया कि 10 मीटर का है, तो ब्रेड्थ इसका 10 मीटर का हो गया। ये जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना होगा। क्वेश्चन बोला है कि ये जो रोड है इस साइड के पैरेलल है, तो इसका लेंथ ई एच, ठीक है, ये जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल होगा। ए बी है 700 मीटर, इसका लेंथ होगा 700 मीटर का। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 700 इंटू 10, 7000 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमको पता चल गया। अब फाइंड आउट करते हैं कि आई जे के एल, इसका एरिया कितना होगा। अब देखो ये है आई जे के एल, ठीक, ये आई जे के एल है। तो ये जो इसका लेंथ है ये 10 मीटर का है, ठीक, ये 10 मीटर का है, क्वेश्चन में दे दिया है। और ब्रेड्थ कितना होगा, तो आप देखो ये जो रोड है इसके पैरेलल है ए डी के, और ए डी है 300 मीटर। तो अगर ये 300 मीटर है तो ये भी 300 मीटर होगा। अब लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, आई जे के एल, आई जे के एल। यहाँ पर आप लिख लेना एरिया ऑफ ई एफ जी एच, अपन दिख चुके हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ, इसका लेंथ कितना हो गया, लेंथ इसका 10 मीटर का ही है, ठीक है, ये 10 मीटर ही है, ये वाला पोर्शन 10 मीटर का है। इसका ब्रेड्थ लिख लेते हैं, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल, इसका ब्रेड्थ कितना होगा, जितना ए डी होगा, ये है 300 मीटर। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल, ठीक, ये आई जे के एल है, आई जे के एल ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इसका है 10 मीटर का, ब्रेड्थ है 300 मीटर का, ये हो गया 3000 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका लेंथ, इसका एरिया पता चल गया, इसका एरिया पता चल गया। अब देखो सेंटर में ये पी क्यू आर एस है,
ये पी क्यू आर एस जो है इसमें इस रेक्टेंगल में भी है और इस रेक्टेंगल में भी है। तो एक काम करते हैं, पहले पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसको करना क्या है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या होगा, साइड इंटू साइड। इसका साइड कितना है, देखो ये भी 10 मीटर का है और ये भी 10 मीटर का है। ये रोड देखो, ये रोड 10 मीटर चौड़ा है और ये रोड भी 10 मीटर चौड़ा है। तो ये इंटू ये, साइड इंटू साइड, ये हो गया 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका भी एरिया पता है, इसका भी एरिया पता है, इसका भी एरिया पता है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इन सब का क्रॉस रोड्स का एरिया मिला के कितना होगा। अगर हम सिर्फ इसको और इसको ऐड कर देंगे तो आप देखो पी क्यू आर एस जो है ये 2 बार ऐड होगा। कैसे, आई जे के एल में पी क्यू आर एस एक बार आ गया और ई एफ जी एच में पी क्यू आर एस एक बार आ गया। तो हमको कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि इसका एरिया कितना है। तो क्या करना पड़ेगा, आई जे के एल का एक बार और ई एफ जी एच इसका एक बार, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों में ये वाला जो पोर्शन 2 बार आ चुका है इसलिए इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे एक बार, पी क्यू आर एस को वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 2 बार ऐड हुआ है। अब देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, एक एक को ऐड करते हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ आई जे के एल माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस 2 बार आ रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसलिए एक बार उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का एरिया 7000 है प्लस एरिया ऑफ आई जे के एल, आई जे के एल इसका एरिया, ठीक, इसका एरिया 3000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये है 100। ठीक, 7000 प्लस 3000 ये हो गया 10000 माइनस 100, तो आ गया 9900 मीटर स्क्वायर। अब ये 9900 मीटर स्क्वायर क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, इस क्रॉस रोड का एरिया है। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस जो रेक्टेंगल है या फिर जो पार्क है हमारा, इस पार्क का एरिया कितना होगा। तो बहुत ईजी है, पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका लेंथ भी दे दिया, उसका ब्रेड्थ भी दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि इनका जो एरिया फाइंड आउट होगा उसको हमको हेक्टेयर में बताना है। ठीक है, अब देखो 9900 मीटर स्क्वायर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, रब करता हूँ। इसको हेक्टेयर में अगर फाइंड आउट करना है तो हमको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर होगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये होगा 9900 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9900 इंटू, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि 1 के साथ मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 99/100 हेक्टेयर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे 2 0 है तो ऊपर राइट साइड से 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल लगेगा, 1 2, यानी कि होगा 0.99 हेक्टेयर या 0.99 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड आउट, हेक्टेयर को एच ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट हो गया कि ये क्रॉस जो रोड है, क्रॉस रोड का एरिया हेक्टर में कितना होता है। अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ क्योंकि हम बाकी चीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, बस इसको लिख लेते हैं कि ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच का जो एरिया है, ई एफ जी एच का एरिया आया था 7000 और आई जे के एल, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बता दूंगा। आई जे के एल का एरिया आया था 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके अलावा पी क्यू आर एस इसका एरिया आया 100 मीटर और जो ओवरऑल क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड का एरिया आया 9900 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो और 0.99 हेक्टेयर। ठीक,
जो आंसर्स हम निकाल चुके हैं उसको मैं सिर्फ नोट डाउन किया हूँ, बाकी पोर्शन को रब करके आपको बाकी का आगे का पार्ट बताता हूँ कि आगे कैसे सॉल्व करना है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया कितना है। तो यहाँ पर आप देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। ये जो पार्क है इसका नाम अपन ए बी सी डी दिए, ए बी सी डी। इसका लेंथ है 700 मीटर। इसका ब्रेड्थ भी दिया हुआ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ये दिया हुआ है 300 मीटर। एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 700 इंटू ब्रेड्थ है 300, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 0 0 0 यानी कि 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो पार्क का एरिया है ये विदाउट क्रॉस रोड कितना होगा। ये तो क्रॉस रोड इसमें इंक्लूड हो गया, हमने ए बी सी डी का फाइंड आउट किया यानी कि पूरा गार्डन का एरिया 2,10,000 मीटर स्क्वायर है। हमको फाइंड आउट करना है कि अगर इसमें से इस क्रॉस रोड के एरिया को हटा दिया जाए तो इसका एरिया कितना होगा। बहुत सिंपल है। नाउ एरिया ऑफ पार्क विथआउट क्रॉस रोड, ठीक, क्रॉस रोड का एरिया 9,900 है। सब्सट्रैक्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू, सिंपल लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड। ठीक, क्रॉस रोड का एरिया पता है हमको, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकला 2,10,000 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड का एरिया है 9,900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हेक्टेयर में भी कर सकते हो, पहले इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करके हेक्टेयर को हेक्टेयर से माइनस कर लो, या फिर मीटर स्क्वायर में है तो हमारे पास मीटर स्क्वायर को माइनस करते हैं फिर हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर आप 2,10,000 में से 9,900 को सब्सट्रैक्ट करो, 0 0, ये हो गया 0, ये पहले 10 फिर 9 और ये 10, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0 और ये 2, तो आ गया 2,00,100 या फिर 2,100,000। ठीक है, 2,100,000 मीटर स्क्वायर। अब ये जो पार्क का एरिया है बिना क्रॉस रोड के 2,100,000 मीटर स्क्वायर है। अब हमको बताना है कि ये हेक्टेयर में कितना होगा। तो हमको बहुत पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर is equals to 1 hectare. Therefore 1 meter square is equals to 1 by 10,000 मीटर, सॉरी हेक्टेयर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by 10,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, ये होगा 2,100,000 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर लिख दिए, ये हो जाएगा 2,100,000 इंटू 1 बाई 10,000 मीटर, सॉरी हेक्टेयर आ जाएगा। अब यहाँ 1 by 1,000 लिख दे तो हेक्टेयर आ गया। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2001 डिवाइडेड बाई 100। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2001 डिवाइडेड बाई 100 हेक्टेयर। नीचे में 2 0 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से दो डिजिट के पहले एक डेसिमल लगा देंगे, हो जाएगा 20.01 हेक्टेयर। ठीक, ये कौन सा एरिया है, ये इस पार्क का एरिया है विदाउट क्रॉस रोड्स। ठीक है, और क्रॉस रोड का एरिया इतना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.4 का 6th क्वेश्चन।